हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था सभी लोग इस बीच वाले आइलैंड के ऊपर है। ये वो आइलैंड है जो कि उस लेक के बीच में था, जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ काम को कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही धमाका करना है। धमाका करने से पहले इस पूरे एरिया को चेक किया जा रहा है कि सारी तैयारियां अच्छी तरह से हुई है। जब ये सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है तब जेवियर को एक ठीक निशान के ऊपर खड़े होने के लिए कह दिया जाता है। लियोन उससे काफी ज्यादा दूर है। इनफैक्ट वो तो इस आइलैंड के ऊपर भी नहीं है। जेवियर वहां से उस पहाड़ के ऊपर से इशारा कर रहा होता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। लियोन चिल्ला कहता है, हाँ बिल्कुल, तो फिर ठीक है, उस निशान के ऊपर खड़े हो जाओ और धमाके के लिए अपनी बॉडी को तैयार करो। ये सुनकर जेवियर बिल्कुल वैसे करने लगता है। इसी टाइम पर लियोन जोर चिल्लाता है, बस बिल्कुल इसी टाइम पर धमाका करो। इस बार जो तुम एक्सप्लोजन करोगे ये काफी ताकतवर होना चाहिए। लियोन के इतना कहने के साथ में जेवियर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को इस पहाड़ के अंदर घुसा देता है और फिर उसके साथ में अपनी बॉडी की कम से एनर्जी को उस पहाड़ के अंदर डालता है। वहां पर एक बहुत जोर से माना ब्लास्ट होता है और इस माना ब्लास्ट की पावर काफी ज्यादा तेज होती है। वहां पर जितने भी पत्थर छोटे मोटे होता है वो सबके सब एक ही धमाके से इधर उधर उड़ जाता है। और पहले ही उन्होंने काफी सारी तैयारी की होती है, इसलिए धमाका और ज्यादा खतरनाक तरह से इफेक्ट डालता है। जिस जगह पर ये धमाका हुआ है उस जगह छोटे मोटे पेड़ तो अपनी जगह से उखड़ जाता है। और इसके अलावा ये धमाके का रेडियस काफी दूर से दिखाई देता है, लेकिन बड़े एंगल देखने में दिखाई देता है। धमाका इतना भी कुछ खतरनाक नहीं था, केवल पानी के अंदर हल्की हल्की हलचल हुई है। ये आइलैंड अभी भी अपनी बिल्कुल असली जगह पर ही है, लेकिन असली धमाका तो अभी होने वाला है। लियोन जो कि उस आइलैंड के ऊपर से था वो भी अब तेजी से वहां से भाग जाता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब भी जिन पे लेट जाते हैं, खुद को उस धमाके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में एक वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ एकदम शांत है, तो ये पानी के अंदर एक हल्की सी हलचल होती है और फिर अगले ही सेकंड उस पूरे आइलैंड के दो टुकड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपने सामने ये नजारा देख रहे होते हैं। इतना बड़ा आइलैंड इतने सन से दो टुकड़ों में बट गया और तभी उस आइलैंड के ठीक नीचे से एक बड़ी चीज बाहर निकलती है। और इसी के साथ पता चलता है ये जो बड़ी सी चीज है यही असल में वो आइलैंड था। आइलैंड के ठीक ऊपर जेवियर ने जो धमाका किया उसका इफेक्ट इस मोस्टर तक खुद तक पहुंच गया और फिर जैसे ही ये मोस्टर जागा, इसके जागने के साथ में पूरा आइलैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि इसका मतलब इस लेक के अंदर कोई आइलैंड था ही नहीं, ये मोस्टर खुद था जो कि अपरा किस हो गया, जिसके कारण उसके ऊपर पूरा पहाड़ सा बन गया। सब लोग अपने सामने इस तरह की चीज को देखकर काफी चौंके होते हैं। इस मोस्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, आसमान की ऊंचाई तक इसका सर जा चुका है। और फिर जब इस मोस्टर के आसपास में से जितना पानी होता है इस साइड से हटता है तो उसको दिखता है ये मोस्टर दिखने में तो ताकतवर नहीं है जितना लग रहा था। ये बस असल में एक बड़ा चूहा है जो कि बाहर आने के साथ में जोर चिल्लाता है, बेबोंग। इस मोस्टर को देखकर लियोन तो बिल्कुल घबराता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की नाइट्स होता है वो सबके साथ थोड़ा घबराने लगता है और जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ में धीरे धीरे करके इस मोस्टर का ध्यान भी उन्हीं लाइट के ऊपर आने लगा है। लियोन सोचने लगता है ऐसा तो होना ही था, जैसे सब लोग इस मोस्टर को देखेंगे वो सबके सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे लिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ खास नया नहीं है। ये दिखने में हिप्पो, प्रोडॉन और काफी हद तक बेंगुल के जैसा ही है। चाहे लोग इसे कितना भी ताकतवर समझे, लेकिन मेरे को तो एकदम नॉर्मल से ही लग रहा है। और इसे देखकर थोड़ा तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने मेरी तरह इसे यहाँ पर समन किया है। ये असल में कोई मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है, ये कोई समन मॉन्स्टर है जिसने अपने साइज को बढ़ा लिया है। लेकिन अभी फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगर सच में ये इस तरह कोई मॉन्स्टर है जिसने अपने साइज को बढ़ा लिया है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ और ऐसी चीज होगी जिसकी मदद से मैं इसके साइज को कम कर सकता हूँ। और फिर जैसे ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद में इसे काबू करना कुछ ज्यादा आसान होगा। लियोन ये सोच रहा होता है। इस टाइम पर इस मॉन्स्टर की पूरी नजर लियोन की ओर पड़ जाती है। ये उसी की तरफ घूर के देखने लगता है और इसके साथ में लियोन को घुराने लगता है। वो जल्दी से अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं है। उस मॉन्स्टर की नजर लियोन के पूरी तरह पड़ चुकी है। वो देखने के साथ में बिलोंग करके जो चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी समय एक अजीब चीज होती है, लियोन को ये मॉन्स्टर जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ समझ में आ रहा है। जब वही इस मॉन्स्टर ने अभी बिलोंग चिल्लाया तब असल में उससे कह रहा था कि तुम पागल हो, तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ तक फील हो रही है कि तुम ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर छुपे हुए हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मेरी आंखें बहुत ज्यादा तेज है, तो मैं उस जगह पे छिपा हुआ मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। लियोन से सुनकर अभी काफी चौंका हुआ होता है। वो समझ में नहीं आ रहा असल में ये आवाज है किसकी। तभी मॉन्स्टर दोबारा से बिलोंग करता है और लियोन को समझ में आता है ये मॉन्स्टर कह रहा है कि तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं एक बेवकूफ हूँ, कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर जो कि तुम्हारे इस आइलैंड को तबाह कर देने पर पहले इस आइलैंड को ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये आइलैंड मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा डैम है जिसे मैं हमेशा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने इस डैम को तबाह किया है और अब की बार तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मैं ऐसे ही इस आइलैंड को वापस से ठीक कर अपनी नींद के अंदर नहीं जाऊंगा। और अब ये सुनने के साथ में लियोन को पसीना छूटने लगता है। वो सोचने लगता है मुझे तो ऐसा लगा था ये कोई बेवकूफ सा मॉन्स्टर होगा जो कि हर बार एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन इस बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। ये बिल्कुल भी अपने डैम को ठीक करने के बारे में नहीं, बल्कि डायरेक्टली हम पर अटैक करके हमें खत्म करने के बारे में सोच रहा है। कहीं यहाँ पर मैं जिन लोगों को लेके आया हूँ कहीं मैंने उन्हें एक बहुत बड़े खड्डे में तो नहीं डाल दिया। इसी समय ब्लैंक भी लियोन के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है, मास्टर लियोन बताओ अब हमें आगे क्या करना है। लियोन के तो खुद के पसीने छूटे होता है, उसके चेहरे की पूरी तरह वही उड़ी होती है और ब्लैंक से देखे पहचान जाता है। वह कहने लगता है अभी इस तरह का चेहरा बनाने का कुछ फायदा नहीं है, जल्दी से कुछ सोचिए। आपने जिस तरह का चेहरा बनाया है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका प्लान पूरी तरह बेकार हो चुका है और यानी इसका मतलब हमारी जान यहाँ पे खतरे में है। इस समय ये मॉन्स्टर छोटे बच्चों ने हरकत करता है। वो अपने हाथों को पानी में डालता है और फिर जोर से कब से पानी को लियोन की तरफ उछाल देता है।
लेकिन यहाँ पर इस मोस्टर का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि जैसे ही पानी उस लेक से बाहर निकलता है तो इससे लगता है ये सुनामी से आ चुकी है। और इस सुनामी देखने के साथ में लियोन जोश लगता है सबके सब यहाँ से भागो, और ये सुनकर सबके सब भागना शुरू कर देता है। लेकिन कोई फायदा नहीं, सुनामी आती है और इन सभी को पानी के अंदर बुरी तरह डुबा देती है। लेकिन यहाँ पर इन सभी लोगों में हमारे हीरो जेवियर भी है, जिसके ऊपर इन छोटे छोटे पानी के हिचकों का कुछ फायदा नहीं होता। वो जोर उछलकर इस सुनामी से बाहर निकलता है, अपनी स्वord को चमकाते हुए डायरेक्टली इस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने माना ब्लास्ट को इस मोस्टर की तरफ शूट करता है। और वैसे देखा जाए तो यही लियोन का प्लान भी था, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जेवियर आगे बढ़कर इस मोस्टर से फाइट करेगा। और अब जेवियर इसी चीज को फॉलो कर रहा होता है। उसका माना ब्लास्ट काफी तेज रफ्तार से इस मोस्टर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। मोस्टर बस अपना एक हाथ घुमाता है और माना ब्लास्ट की पावर पूरी तरह पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन अभी तो ये फाइट शुरू हुई है। जेवियर के पास में अभी ऐसे काफी सारे मूव है जिसकी मदद से वो उस मोस्टर को खत्म कर सकता है। वो अपनी स्वord को चमकाते हुए सीधे इस मोस्टर के एकदम पास से पहुंचता है और अब डायरेक्टली हिट उसके ऊपर करने वाला है। ये अटैक करते हुए जेवियर क्या होता है कि लियोन ने ये बात कही थी कि किसी भी तरीके से इस मोस्टर को जिंदा पकड़ना है ताकि बाद में कभी ये उनके काम आ सके। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर इस टाइम पर इस मोस्टर को जिंदा करने की कोशिश की तो काफी सारे लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए जेवियर लियोन की इस बात को भूल जाता है और डायरेक्टली इस मोस्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसी समय पीछे की साइड से लियोन की पोचर चिल्लाने की हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, जेवियर रुक जाओ, उसके ऊपर अटैक मत करना, मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर जेवियर अपने अटैक को उसी जगह पर रोक देता है। लियोन सोचने लगता है अगर सच में ये कोई समन है, किसी ने इसको यहाँ पर समन किया है तो जरूर से मेरा तरीका यहाँ पर काम करेगा। लियोन ने तो यहाँ पर ही सोच लिया, लेकिन जेवियर इस मोस्टर के एकदम पास से पहुंच चुका है और उसने अपने अटैक को भी रोक दिया। इसी के साथ में इस मोस्टर को मिल जाता है जेवियर को अटैक करने का, और वो अटैक कर भी देता है। वो जोर उछलकर जेवियर की तरफ कूदता है, लेकिन जेवियर की रफ्तार इस मोस्टर से कई ज्यादा तेज है, एक चूहे की बस में तो वो नहीं आएगा। लियोन ने यहाँ पर जेवियर को इस मोस्टर पर अटैक करने से मना किया है, लेकिन खुद को बचाने से नहीं। जेवियर तुरंत ही अपने माना ब्लास्ट की पावर को अपने खुद के ऊपर यूज करके एक रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगता है। इस तरीके से उसकी रफ्तार इतना तेज होती है कि इस मोस्टर को पकड़ने में वो बिल्कुल भी नहीं आता। मोस्टर केवल इधर उधर केवल अपना हाथ पांव मारता जा रहा है, और कुछ सिचुएशन तो ऐसी भी आती है कि इस मोस्टर को पता भी नहीं चलता कि जेवियर चला कहाँ गया। मोस्टर लगातार कई तरीके से जेवियर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर का केवल एक मूव उसको हर एक अटैक से बचा लेता है। वो एक रॉकेट की तरह इधर उधर केवल घूमता जाता है। इस तरीके से यहाँ पर दो चीजें होती है, मोस्टर भी यहाँ पर रुका हुआ है, वो अब किसी और के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, और साथ में जेवियर के ऊपर इस तरीके से लगातार अटैक करने से उसकी थकान भी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से लियोन का मौका मिलेगा एक सही तरह का अटैक, जो कुछ उसका प्लान है उसको अच्छी तरह फॉलो करने का। और बिल्कुल यही था जो कि लियोन को यहाँ पे चाहिए था। वो पानी की तरफ से डूबता हुआ एकदम छुपते हुए इस मोस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, और एकदम आखिर तक उम्मीद करता है कि उस मोस्टर की नजर बिल्कुल भी लियोन के ऊपर ना पड़े। लेकिन क्योंकि ये मोस्टर पानी का मोस्टर है, इसलिए को पानी के अंदर जो भी हलचल होती है वो फील हो जाती है। वो जल्दी से लियोन को देख लेता है, और एकदम सही टाइम पर लियोन की नजर भी इस मोस्टर पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही पानी के अंदर डूबकर खुद को बचा लेता है। अभी तक इस मोस्टर की नजर लियोन के ऊपर नहीं पड़ी है, और इसी के साथ में लियोन जी समझ जाता है कि जितना आसान वो इस काम को समझ रहा था उतना आसान ही होने वाला नहीं है। मोस्टर के पास से पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इसी समय जेवियर दोबारा से इस मोस्टर के ध्यान को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर दोबारा से अपना माना ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन मोस्टर इस बार तो जेवियर की तरफ देखता भी नहीं है, बल्कि अपने पूंछ से ही इस माना ब्लास्ट को पूरी तरह बेकार कर देता है। इसके बाद जेवियर का एक नया अटैक देखने को मिलता है, जो कि ओरा ब्लेड। उसकी स्वord जोर से घूमती है, जिसके साथ में एक ओरा स्लैश तेजी से इस मोस्टर तो बढ़ने लगता है। लेकिन ये अटैक भी कुछ का शानदार नहीं है। मोस्टर की रफ्तार थोड़ी तेज है, वो बड़ी से साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है। जी देखो जेवियर थोड़ा कुछ सोचने के लिए उस व्यक्ति के एकदम किनारे पर आ जाता है, और फिर इस मोस्टर को देख कर सोचने लगता है अगर मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे अटैक किए तब तो इसको कुछ होगा ही नहीं, मैं इसका ध्यान भी अपनी तरफ नहीं कर पाऊंगा। और वहीं अगर मैंने इसके ऊपर कुछ खतरनाक अटैक कर दिए तब तो ये मारा जाएगा, या फिर कम से कम ये बुरी तरह से घायल तो हो ही जाएगा, और हम बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये मोस्टर हमारे आगे काम आने वाला है। ये सोचते हुए जेवियर लियोन और इस मोस्टर की तरफ दिखता है। लियोन इस टाइम भी पानी के अंदर ही है, और ये मोस्टर लियोन के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। उसको अभी तक तो लियोन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी लियोन ज्यादा लंबे टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकता है। उसे एक टाइम की बात में सांस लेने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा, और ये मोस्टर ठीक उसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा है। जैसे लियोन ऐसे बाहर आया, ये मोस्टर तुरंत ही उसको अटैक करके उसे खत्म कर देगा। और यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह पक्की है, लियोन का डिफेंस इस जेवियर की कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। इसी चीज को समझते हुए जिस जेवियर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो जोर चिल्ला कहता है बिबोंग, और यहाँ पर जेवियर के चिल्लाने में काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसको सुनकर सबके सब जैसे पूरी तरह शांत हो जाते हैं। जेवियर की ये आवाज काफी बड़े एरिया के अंदर पूरी तरह गूंज जाती है, और इसी टाइम पर फाइनली इस मोस्टर का पूरा ध्यान जेवियर की तरफ जाता है। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि ये खुद भी अपने नाम को सुनकर डर चुका है, और फिर इसके अगले सेकंड में पता चलता है असल में ये मोस्टर डरा नहीं है, बल्कि जेवियर ने अभी जो बिबोंग चिल्लाया उसके इसने कुछ मतलब निकाल लिया है। क्योंकि ये एक स्मार्ट मोस्टर है, इसलिए बिबोंग इनकी लैंग्वेज है। जेवियर ने जो कुछ भी कहा वो उसके लिए मतलब है, इसलिए वो जेवियर को इससे जवाब देने की कोशिश करती है। वो बिबोंग कहते हुए कहने लगती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी मॉम हो सकती हो, क्योंकि असल में मैं एक मेल हूँ। अब यहाँ पर जेवियर को तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि असल में उसने जो कुछ भी कहा उससे ये मोस्टर डरा नहीं है। जेवियर को बस इतना समझ में आ रहा होता है कि इस मोस्टर का नाम चिल्लाने से इस मोस्टर का ध्यान उसकी तरफ आ गया है, इसलिए जेवियर बस जोर जोर से उसका नाम चिल्लाना शुरू कर देता है। वो लगातार 3-4 बार उसका नाम लेता है,
और इस बार दोबारा से इस मॉन्स्टर ने इन 3-4 शब्दों का अपना एक अलग मतलब निकाल लिया है। वो जेवियर से बात करना शुरू कर देता है। वो जेवियर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से ये सब कुछ कहने की? ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा ये सब कुछ कहना मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। अभी कुछ देर पहले तो तुम इस तरीके से मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम ये सब कुछ मुझसे कह रहे हो। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाइट के बीच में इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। तभी जेवियर दोबारा से बेबूंग चिल्लाता है और अब तुम्हारे इस मॉन्स्टर ने इसका मतलब निकाला है कि तुम अगली हो। मॉन्स्टर चिल्ला कहता है, नहीं मैं अगली नहीं हूँ, तुम अगली हो। इसी टाइम पर जब जेवियर और इस मॉन्स्टर के बीच में सारी बात चल रही होती है तभी लियोन को मौका मिल जाता है इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने का। और इसी टाइम पर हमें इस लियोन और मॉन्स्टर की साइज का एक कंपैरिजन दिखाई देता है। लियोन इस मॉन्स्टर के एक जू के बराबर भी नहीं है। इसी वजह से जब वो इस मॉन्स्टर के ऊपर आके बैठ जाता है तभी इस मॉन्स्टर को एहसास नहीं होता कि उसके सर पर कोई आ चुका है। वो बस पूरी तरीके से जेवियर के साथ में इस बहस में खो चुका होता है। वो लगातार उसे कुछ न कुछ जवाब देता जाता है और जेवियर भी बिना कुछ सोचे बिना अपनी बातों को मतलब समझे बिलोंग बिलोंग चिल्लाता रहता है। इसी समय जैसे लियोन की इस मॉन्स्टर के सर के ऊपर ये फालतू की छेड़ शुरू होती है, वो किस तरीके से इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तभी इस मॉन्स्टर के साथ हो जाता है कि उसके सर पे कुछ है। वो जल्दी से अपने हाथों की मदद से अपने सर के ऊपर जो कुछ भी है उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कवजा छोटे हैं, उसके सर तक पहुंच नहीं पाते। इसी वजह से वो कवजा तक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और फिर जोर जोर से अपने सर को झटकना शुरू कर देता है। और उसकी ये टेक्निक कवचे से काम करती है। लियोन सीधे उसके सर के ऊपर तो उछल जाता है और सामने की तरफ गिरने लगता है। और असल में ये भी लियोन की प्लान का एक पार्ट होता है। लियोन जैसे ही इस मॉन्स्टर के सामने की साइड में आता है, इस मॉन्स्टर ने अपना मुंह पहले से खोल रखा होता है। लियोन तुरंत ही उसके मुंह के अंदर अपने पास में जो ब्लू सीड होती है उसे फेंक देता है। असल में ये वो ब्लू सीड है जो कि प्रोडोन की साइज को कम करने में काम आती है। लियोन यहाँ पर इस सीड को इस मॉन्स्टर के मुंह में फेंककर ये उम्मीद कर रहा होता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर भी ये काम करेगी और मॉन्स्टर का साइज कम हो जाएगा। और फिर अगले सेकंड ऐसा होता भी है, इस मॉन्स्टर का साइज तुरंत ही कम होने लगता है और इसी के साथ में इस मॉन्स्टर की जो कुछ भी हैकड़ी होती है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। मॉन्स्टर का साइज एकदम नॉर्मल हो चुका है और अब तो इसको कोई भी फाइट में हरा सकता है। इसी के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। इस मॉन्स्टर का साइज कम हो चुका है, अब ये पूरी तरीके से हमारे काबू में है। तभी ये मॉन्स्टर पूरी तरह पानी के बाहर आता है। उसका साइज कम हो चुका है। पिछले काफी लंबे टाइम से वो अपने बड़े फॉर्म में था और अब जब वो अपने छोटे फॉर्म में आकर इस पूरी दुनिया को दिखता है तो उसे काफी अजीब सा लगने लगता है। वो सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जाके आसपास के पेड़ इतने बड़े कैसे हो गए? कुछ टाइम पहले तक तो एकदम छोटे से थे। असल इस मॉन्स्टर को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये पेड़ बड़े नहीं हुए बल्कि उसका खुद का साइज कम हुआ है। तभी लियोन बिना वक्त गवाए इस मॉन्स्टर के एकदम पास में आकर उसे पीछे की साइड से पकड़ लेता है। उसके चेहरे के ऊपर एक इविल स्माइल होती है और वो हंसते हंसते कहने लगता है, अब तो तुम मेरे पकड़ में आ चुके हो। और इसी के साथ में वो मॉन्स्टर से पागल हो जाता है, इधर उधर अपने आप को झटकने लगता है, बिलम बिलम चिल्लाना शुरू कर देता है। लियोन समझ जाता है ये पूरी तरह जंगली है और जो वो सोचा था किसी किसान ने समन किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोबारा से इस मॉन्स्टर को शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, तुम मेरी पकड़ में हो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तभी मॉन्स्टर अपनी पूंछ घुमाता है और लियोन के गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ पड़ जाता है और इसी के साथ में लियोन की पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। उसके हाथ में तुरंत ही छूट जाता है। लियोन चिल्ला कहता है, जितने भी लाइट्स हो तुम सबके सब इसके पीछे पड़ जाओ, यहाँ से भगना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही सभी लाइट्स तुरंत ही इसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन कोई भी लाइट किसी काम का नहीं है। मॉन्स्टर की रफ्तार काफी तेज है। वो इधर उधर कूदते हुए बड़ी आसानी से इन सबसे दूर निकल जाता है। इनमें से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। इधर के लियोन समझ जाता है इनमें से किसी की बस की नहीं है, उसे अपने खुद के प्रोडोंग भेजने पड़ेंगे। मतलब अपने खुद के मॉन्स्टर, वो प्रोडोंग, हिप्पो और बैंगुल, इन तीनों काम देता है कि किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर को पकड़े। प्रोडोंग तुरंत ही इसके सामने आकर इसको आगे बढ़ने से रोक देता है, लेकिन प्रोडोंग यहाँ पर एक क्यूट टाइप का मॉन्स्टर है जिसे देखकर ये दूसरा मॉन्स्टर बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो तुरंत ही प्रोडोंग गाल के ऊपर एक रफ्ते मुक्का मार देता है और लियोन ने ये चीज पहली बार देखी होती है कि कोई मॉन्स्टर अपने छोटे फॉर्म के अंदर ही किस तरह से दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। और इसी के साथ में लियोन समझ जाता है कि अगर सच में उसने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो किसी भी फाइट के अंदर ये उसके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। ये एक तरीके से एक गुंडा है जो कि फाइट के अंदर बहुत मदद करेगा। इसी समय जैसे प्रोडोंग को भी कब तो गुस्सा आने लगता है। इस दूसरे मॉन्स्टर ने जो उसके मुक्का मारा वो असल में उसकी ईगो पर लगा है और इसकी चोट काफी ज्यादा तेज है। प्रोडोंग जोर से उस मॉन्स्टर के ऊपर मुक्का मार देता है। लियोन कहने लगता है, क्या बात है प्रोडोंग, मैंने पहली बार देखा कि तुमने किसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की हो। और अब इसी के साथ में ये दोनों जानवर की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। ये फाइट दिखने में ऐसी लग रही होती है जैसे दो छोटी छोटी गिलहरियां आपस में लड़ रही है और यहाँ पर इस फाइट को देख ऐसा लग रहा होता है कि इस फाइट में तो कोई भी जीत सकता है। इसी टाइम पर हिप्पो भी इस फाइट के अंदर कूद पड़ता है। लिटरली वो इस मॉन्स्टर के ऊपर कूदने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर इस मॉन्स्टर का हो जाता है कि हिप्पो उसके ठीक ऊपर है और इसे फायदा उठाकर वो तुरंत पीछे तक कूद जाता है। इसके साथ में हिप्पो अपना बैलेंस संभाल पाता और सीधे प्रोडोंग के ऊपर गिरता है। और अब इसी के साथ में इस मॉन्स्टर बेबोंग को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और इसी का फायदा उठाकर वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है। इसी समय लियोन इस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। उसके साथ में अभी भी बैंगुल है। इसके तुरंत बाद बैंगुल तुरंत ही इस फाइट के अंदर कूद पड़ती है, ना केवल कूद पड़ती है बल्कि मुंह के बल जमीन पर गिरती है। और क्योंकि बैंगुल यहाँ पर एक फीमेल मॉन्स्टर है तो लड़की का जादू चल जाता है। ये मॉन्स्टर बेबोंग जो कि अब तक इज्जत अग्रेसिव था, वो जैसे बैंगुल को देखता है उसकी से अदाओं को देखता है और फिर जैसे ही बैंगुल अपनी आंखें खोलती है तो उसके बाद में तो इस मॉन्स्टर बेबोंग के जैसे होश आवाज़ पूरी तरह उड़ जाता है, वो पूरी तरह शांत हो जाता है। और अब इसी के साथ में ये फाइट जो कितने लंबे टाइम चल रही थी ये एक सेकंड में खत्म हो जाती है। सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका है। लियोन भी सब कुछ देख रहा होता है और उसके मुंह के वो एक्सप्रेशन एकदम अजीब से होता है, लेकिन उसके फायदे उठाने से पीछे नहीं हटता। वो तुरंत ही बेंगुल के पास में आकर बेबोंग से बोलने लगता है, तो बेबोंग कैसी रही, क्या तुम इससे बात करना चाहते हो?
अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें इससे बात करने का मौका हमेशा ही मिलता रहेगा। लियोन का इन बातों का बेबोंग के ऊपर काफी खतरनाक इफेक्ट होता है। वो तुरंत ही अपने बालों को सहलाने लगता है। फिर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे सफर को मैं डी एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, इतना अच्छा मौका मैं कैसे जाने दूंगा। और अब इसी के साथ में लियोन का पूरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। वो खुश होते बोलने लगता है, तो यानी किसका मतलब मेरे पास में अब एक वाइल्ड मॉन्स्टर भी है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि फाइट के अंदर मेरी मदद कर सकता है, जिसे लड़ना आता है।